सिंध हुकूमत और ताजिरों में ठन गई। ताजिरों का आज से 24 घंटे कारोबार खोलने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह जारी कर दिया। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा, गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, लेकिन चांद रात तक मुकम्मल कारोबार किया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का तहरीक इंसाफ पर हालात बिगाड़ने का इल्जाम। सील किए गए शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत भी दे दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा सिराज कासिम तेली ने भी रमजान के आखिरी हफ्ते में 24 घंटे कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, लॉकडाउन में नरमी 4 के बजाय 6 रोज कर दी जाए। सिंध हुकूमत को ईद की छुट्टियों से लेकर 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा भी दे दिया। पंजाब भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स आज से खुल गए। ताजिरों का तमाम बाजार 24 घंटे खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। एहतियाती तदबीर पर अमल कराने से भी इनकार। कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल कराना दुकानदारों के बस की बात नहीं। हुकूमत को फौज और रेंजर्स की मदद लेने का मशवरा दे डाला। ताजिर धमकियां ना दें, अपना वादा पूरा करें। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की आज ड्यू से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कारोबार के औकात बढ़ाने का सोचा जा सकता है, लेकिन ताजिर बिरादरी को भी हुकूमत का साथ देना होगा। SOPs पर अमल ना किया तो दुकानें सील करेंगे। लॉकडाउन में नरमी से बाजारों में रश बढ़ गया। एहतियाती तदबीर और समाजी दूरी के उसूल की खुलकर खिलाफ वर्जी। शहरी खरीदारी और ताजिर पैसा बनाने में मसरूफ। कोरोना से बचना है तो मौसर लॉकडाउन जरूरी है। सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरियों ने तमाम जिम्मेदारी हालात पर डाल दी। सोशल डिस्टेंस इनको रखना चाहिए, बार बार इनको कहते भी हैं, लेकिन लेडीज सुनती भी नहीं है। हर किसी ने शॉपिंग करनी है, तो इस वजह से कस्टमर जो से निकल रहे हैं, जाहिर बात है मजबूरी के तौर से निकल रहे हैं। क्या तो मजबूरी भी है कि जो बच्चों को मतलब ज़रा अपनी भी खरीदारी करनी है, बच्चों के लिए भी करनी है। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती SOPs मानने से इनकार। सूबे भर में आज बसें नहीं चल पाएंगी। असमतुल्लाह नियाज़ी ने कहा, 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। हुकूमत से जो SOPs तय हुए वो कुछ और थे, जबकि जारी करदा SOPs मुख्तलिफ थे। पंजाब में हुकूमत ने SOP जारी कर दिया। बसों का किराया 20% कम होगा। बसों और मिनी बसों में मुसाफिरों के दरमियान 3 फुट का फासला होगा। शीशे खुले रखे जाएंगे। मुसाफिरों और अमले के लिए मास्क और दस्ताने लाजमी होंगे। हर सफर के बाद बस में जरासीम को स्प्रे कराना होगा। टैक्सी में 3 से ज्यादा मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। किराया बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर का SOP जारी कर दिया गया। गाड़ियों का अकबी दरवाजा सवार होने और अगला दरवाजा मुसाफिरों के उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ी को रोजाना डिसइंफेक्ट करना होगा। तमाम सवारियों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 1974 अफराद वायरस से मुतासिर। तादाद 42,125 हो गई। मजीद 30 मरीज चल बसे। तादाद बढ़कर 903 हो गई। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540 और आजाद कश्मीर में 112 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। वजीर आजम इमरान खान मुलाजमत से महरूम अफराद के लिए आज कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुस्तहिक अफराद को नकद रकम की फराहमी भी आज ही से शुरू हो जाएगी। एहसान पोर्टल को अब तक 34 लाख दरखास्तें मिल चुकी हैं। हर बेरोजगार को 12,000 रुपए मिलेंगे। कराची में हीट वेव शुरू हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव दरमियाने दर्जे की होगी, लेकिन पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत कर दी।
شمالی وزیرستان میں نام نہاد غیرت کے نام پر 2 لڑکیوں کے قتل کے الزام میں والد اور لڑکیوں کے کزن سمیت 6 افراد گرفتار۔ ویڈیو بنانے والا نوجوان عمر ایاز بھی زیر حراست۔ پولیس نے تیسری لڑکی سے تحقیقات کے لیے خاندان سے رابطہ کر دیا۔ متنازع ویڈیو وائرل ہونے پر دونوں لڑکیوں کو 14 مئی کو قتل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے معطل میئر انصر عزیز کا بحالی کے لیے عدالت جانے کا اعلان۔ کہا پی ٹی آئی سے نون لیگ کا میئر برداشت نہیں ہو رہا۔ کابینہ نے انصر عزیز کو 90 روز کے لیے معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن گزشتہ روز جاری کیا تھا، جس کے مطابق معطلی کا مقصد شیخ انصر کے خلاف انکوائری کو شفاف رکھنا ہے۔ بجے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سامسن اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں آپ کو کراچی میں دکانیں کھولنے اور تاجر برادری کے رد عمل سے متعلق بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر دیں گے شمالی وزیرستان میں غیرت کے نام پر قتل کیس میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو بنانے والا نوجوان عمر ایاز بھی تربیلا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز پشاور کی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ علی۔ فرزانہ بتائیے گا اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، کیا کچھ سامنے آ سکا ہے اب تک اس میں؟ دیکھیے یہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کا بارڈرنگ ایریا تھا گرجوم۔ یہاں پر 14 مئی کو دوپہر 2 بجے قتل کا ایک واقعہ ہوا، جس میں 2 لڑکیاں دختر روح الدین جو کہ 16 سال کی تھی اور دختر زوال خان جو کہ 18 سال کی تھی، ان کو ان کے کزن نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ اور معاملہ ایک ویڈیو کا تھا کہ وہ ویڈیو جب منظر عام پر آئی ہے سوشل میڈیا پر، تو اس کے بعد یہ جو ایک ریاکشن تھا وہ سامنے آیا۔ اب ویڈیو بنانے والا جو عمر ایاز تھا اور ویڈیو میں دکھائی دینے والی ایک لڑکی وہ غائب تھی، فرار تھی، جن میں سے عمر ایاز کو آج تربیلا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی باپ اور کزن جو کہ یعنی شاہد تھے اس قتل کے، ان میں یہ عمر ایاز سمیت باپ کزن 6 لوگوں کو یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں جو قاتل ہے وہ ابھی تک فرار ہے، اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس کے لیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ویڈیو میں نظر آنے والی تیسری لڑکی ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ وہ اس وقت کراچی میں ہے، تو اس کو بھی حفاظت سے کسٹڈی میں لینا بھی پولیس کے لیے ایک اہم کام ہے، جو کہ وہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اوورآل سچویشن یہی ہے کہ عمر ایاز سمیت 6 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ علی۔ فرزانہ علی میں بتا رہی ہیں کہ شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کے باپ اور کزن سمیت 6 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ لڑکیوں کے باپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو سکینڈل ہے، 2 چچزاد بہنوں کے قتل کا معاملہ ہے۔ ویڈیو بنانے والا نوجوان عمر ایاز تربیلا سے گرفتار ہوا ہے۔ پولیس نے تیسری لڑکی سے تحقیقات کے لیے خاندان سے رابطہ کر لیا ہے اور 14 مئی کو متنازع ویڈیو وائرل ہونے پر 2 لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کرونا از خود نوٹس کیس میں کمشنر کراچی کو دکانیں اور مارکیٹیں سیل کرنے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں۔ چیف جسٹس نے ملک بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ چیف جسٹس نے کمشنر کراچی کو مارکیٹ سیل کرنے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تاجروں سے نہ بدتمیزی کریں اور نہ ہی رشوت لیں، دکانیں سیل کرنے کے بجائے SOPs پر عمل کرائیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیا جائے۔ چھوٹے تاجر کورونا کے بجائے بھوک سے ہی نہ مر جائیں۔ وزارت قومی صحت کی رپورٹ اہمیت کی حامل ہے۔ جن چھوٹی مارکیٹس کو کھولا گیا وہ کون سی ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کیا زینب مارکیٹ اور راجہ بازار چھوٹی مارکیٹس ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا طارق روڈ اور صدر کا شمار بھی چھوٹی مارکیٹس میں ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ شاپنگ مالز کے علاوہ تمام مارکیٹس کھلی ہیں اور کمشنر کراچی نے اس موقع پر کہا کہ شاپنگ مالز میں 70% لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔
आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कोरोना अज खुद नोटिस केस में कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट है। तमाम तर कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नजर और लॉकडाउन में नरमी के बाद चीफ जस्टिस का कहना है कि जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। आपको अहम तरीन डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। ताजिरों से ना बदतमीजी करें ना ही रिश्वत लें। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मार्केटें सील करने से रोक दिया है। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोला जाए। छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाए। वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट अहमियत की हामिल है। जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी है? क्या तारिक रोड छोटी मार्केट है? क्या ज़ैनब मार्केट छोटी मार्केट है? ये सवालात उठाए गए और फैसला अहम तरीन सामने आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तमाम तर दुकानें जो कि कराची में सील की गई हैं उन्हें खोलने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कोरोना खुद नोटिस केस में कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया है। अब आपको बताएं कि आज से कारोबार खोलेंगे और शाम देर तक खोलेंगे। कराची के ताजिर डट गए हैं। सिंध हुकूमत और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ताजिर बरादरी का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि कारोबार जब तक चाहेंगे करेंगे। चांद रात तक 24 घंटे कारोबार होगा। गिरफ्तारियां देने को भी तैयार है। आज दुकानें खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। कराची के ताजिर डट गए और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कराची के ताजिरों ने कह दिया कारोबार खोलेंगे और जब तक चाहें कारोबार खोलेंगे। चेयरमैन ताजिर सिंध इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि कराची के ताजिरों का मामला सियासी बना दिया गया है। आज कारोबार खुलेगा और चांद रात तक 24 घंटे कारोबार चलेगा। गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। कराची के ताजिरों की यकीन दहानी SOP पर अमल दरामद करेंगे। मुलाजमीन की तादाद बढ़ाएंगे लेकिन हुकूमत भी ताउन करे। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध भी तैयार। सूबाई वजीर सईद गनी का फिर वही मौक़िफ़। देख रहे हैं, हो रहा है, बात कर रहे हैं। यहाँ एक बात सामने ज़रूर रखी गई कि एक तो शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। वो हमने बताया है कि हम उसको कंसिडर ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमारे अंडर कंसिडरेशन है। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा कि दुकानें 11 बजे खुलती हैं, वक्त तब्दील किया जाए। हमने ये बात की है कि हमारी जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाए। अगर आप सुबह के जो टाइम रखते हैं 6 बजे के मार्केट खोलने के, 6 बजे मार्केट नहीं खुलती। मार्केट खुलती है 10, 11, 12 बजे। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के ताजिरों को यकीन दहानी कराई गई कि मामला अभी ज़ेर गौर है। शॉपिंग मॉल्स खोलने पर भी गौर कर रहे हैं। कराची में लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केटें खोलने का ऐलान किया गया। उधर ताजिरों का कहना है कि मार्केटों को देर तक और मुकम्मल खोलने की इजाजत दी जाए। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन मौजूद होंगे और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे भी इस पर बात करेंगे। खावर, सबसे पहले आपकी तरफ आ रहे हैं, सिचुएशन क्या है? ताजिर बिरादरी तो वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि उनको ज्यादा देर तक मार्केट्स खुली रहनी है और साथ ही साथ 6 के 6 दिन वो मार्केट्स खोले रखने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त आपने सूरत हाल क्या देखी है? जी बिल्कुल, ये मुतालबा ताजिर हजरात की जानिब से पहले भी सामने आ रहा था। चूँकि 6 बजे से लेकर 4 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन देखने में ये आता है कि कराची का एक जो शुरू से ही एक माहौल बना हुआ है कि वहाँ पर लोग 12 बजे के बाद ही मार्केट्स का रुख करते हैं। तो सुबह 6 बजे से दुकानें कोई भी नहीं यहाँ खोल रहा था। दुकानें 10 बजे के बाद खुलती थी, 12 बजे के बाद लोगों का आना शुरू होता था और फिर 4 बजे जब मार्केट्स बंद होने का टाइम होता था उस वक्त मार्केट पीक पर होती थी, ग्राहक बहुत ज़्यादा होते थे। इस वजह से ही बहुत सी मार्केट्स को हुकूमत सिंध की जानिब से सील भी किया गया क्योंकि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। जब